अब बात चुनाव की करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले 2 चरण में तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, निपट गए, लेकिन तीसरा चरण आते ही माहौल गरमाने लगा है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। मंत्री जी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है और कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि एसपी बघेल पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। आज श्री केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम साहब बरनाल में आए थे। उसके बाद हमने अपने कार्यालय में बैठ के बहुत देर तक आलोचना की कि 17 तारीख को देश के गृह मंत्री जी हमारे कोसमे में आ रहे हैं और 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो मैं वहाँ से मैं गाँव कबरई होते हुए करहल आ रहा था बाया अतीकुल्लापुर। तो कबरई और अतीकुल्लापुर के बीच में लगभग 7:40 या 45 हुए होंगे। अंधेरे में खेतों में से लोग निकल के आए, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उसमें से एक आदमी ने ये कहा कि मैं उमाकांत यादव नगला बदाऊं, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ते हो जिन्होंने तुम्हें सांसद बनाया। और उसने और फिर 30 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, मुझे चोट आई है। और उसमें से एक ने उसी ने ये कहा कि बीटू जान से मार दे, आज मंत्री बच के ना जा पाए। इसका चुनाव आज ही कराई दे रहा हूँ। जो एग्जैक्ट शब्द कहते उतने ही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद पीछे संजय शर्मा हमारे एक साथी हैं जो खंडारी में रहते हैं, उन पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, वो बच गया। उनकी गाड़ी के हेडलाइट वगैरह भी तोड़ दी, कई गाड़ियां डेंट हुई हैं। तो अब सबका वर्णन करना उचित नहीं है। ये बौखलाहट की निशानी है, ये उनकी हार की निशानी है जो गर्व के साथ कह गए थे मेरे टिकट से पहले कि मैं चुनाव बाद आऊंगा। ये सब आपने उस दिन ब्रेकिंग न्यूज बनाया था। तो वो 6वें दिन आ गए, फिर कहा था कार्यकर्ता लड़ेंगे, तो घर के सारे लोग लड़ रहे हैं। दोबारा 17 तारीख को आ रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ आज आपने तहरीर दी है? मैंने तो 2 ही लोगों को नाम दर्ज किया है। और इससे भी मेरी नीयत आप ये देखिएगा कि मैं इसमें चाहता, अगर ये लोग होते और तो मुझे डायरेक्ट लिखाते। मैं इसमें अगर एक लाइन लिखा दूं कि इसमें सेफई वालों की कॉन्स्पिरेसी से हुआ, लेकिन मेरे साथ जितना हुआ है मैं उतना ही लिखूंगा। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। मंत्री क्या लगता है, आप चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये चुनाव फंसा नहीं होता तो ना आप मेरा रोज इंटरव्यू लेते, ना देश की प्रतिष्ठित चैनल यहाँ पर आती। 1.5 लाख से कहने वाले अगर जीत रहे ना तो हारे हुए का इंटरव्यू कभी कोई नहीं ले। लालू प्रसाद यादव के दामाद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सबसे प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले तेज प्रताप से चुनाव को लेकर खास बातचीत की हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने। आप देखिए। तो अखिलेश यादव का जो करहल का कैंपेन है उसकी पूरी जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो हैं तेज प्रताप जी। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि करहल को ये माना गया कि जब एकदम पीक थी बीजेपी वेव की लहर, करहल फिर भी समाजवादी पार्टी के पास था। इस बार आप ऐसा क्या देख रहे हैं इस क्षेत्र में जिसकी वजह से एक आलोचना ये होती है कि भाई ये तो सेफ सीट थी, मुकाबला कहीं करते तो ऐसी जगह करते जहां कठिनाई होती। कि राजनीति में कोई भी सीट सेफ नहीं होती। नेता के ऊपर होता है, नेता कहाँ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, नेता का क्या रुझान है लोगों के मन में क्या नेता के प्रति रिस्पेक्ट है। और करहल शुरुआत से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा और नेताजी यहाँ से एमपी हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो मैनपुरी पार्लियामेंट में लगती है। लोगों में खुशी है यहाँ के लोगों में कि पहली बार ऐसा मौका मिलेगा जब हम विधायक नहीं बल्कि सीधा मुख्यमंत्री को वोट देते जाएंगे। तेज प्रताप जी, पिछली बार हमने देखा कि करहल तो जीत गए, लेकिन 29 जो विधानसभा क्षेत्र हैं इस इलाके में अलग अलग जिलों में, उसमें 22 बीजेपी के पास चली गई, 7 रह गई समाजवादी पार्टी के पास। इस बार आप जो पूरा कैंपेन देख रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए 2012 जो 29 सीटों की आप बात कर रहे हैं, अगर हम 2012 की बात करें तो शायद 1 या 2 सीटें बीजेपी के पास थीं, बाकी सभी क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। और 2017 में जो बीजेपी वेव थी उसमें मैनपुरी की 4 में से 3 समाजवादी पार्टी जीती थी और बाकी जिलों में पार्टी हारी थी चुनाव। लेकिन इस बार एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, कन्नौज और औरैया जो ये सीटें हैं 27-29 सीटों की बात करें, शायद 3-4 सीट छोड़ के
बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ में चुनाव जीत गई। किस हिसाब से आप ये चीज़ कह रहे हैं, क्या असेसमेंट है आपका? 5 साल पहले जो लोगों ने जो वोट किया था, कई जो है ओबीसी की जातियां पार्टी से अलग हुई थी और बीजेपी ने जो लोक लुभावने वादे किए थे उस समय में, और ये एक पूरा चुनाव का एक पूरे जो पिक्चर जो लोगों को दिखाई थी कि हम विकास करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर सुधार देंगे और इस तमाम तरह के वादे किए थे, लेकिन 5 साल में स्थिति बद से बदतर हो गई। मेरा आखिरी सवाल एसपी सिंह बघेल जी से अभी हम मिलकर के आए। उन्होंने कहा आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि कोई गढ़ है या गढ़ को तोड़ा नहीं जा सकता। मैं वो अपना हवाला दे रहे थे कि मैंने कई बार जिन चीज़ों को समाजवादी पार्टी ने अपना गढ़ बताया है वहाँ से जीत के आया हूँ और वही करहल में भी होगा। उनके लिए आप क्या कहेंगे? 2009 में 2 बार लोकसभा लड़े फिरोजाबाद से, दोनों बार हारे। 14 में फिर लोकसभा लड़े फिरोजाबाद से, फिर हारे। पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत के आए। और अगर गढ़ की हम बात करें, अगर फैक्ट्स हम देखें या पिछला रिकॉर्ड देखें तो समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। लोगों ने हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समाजवादी पार्टी को जिताया। जैसा कि आप कह रहे थे 2017 की वेव का, उस वेव में भी करहल सीट पर 40,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीत के गई थी। और बघेल साहब की अगर हम बात करें तो करहल से कोई जुड़ाव, कोई लगाव कभी रहा नहीं उनका, कभी आना जाना रहा नहीं। बाहरी प्रत्याशी हैं और लोगों को पता है कि चुनाव के बाद वापस आगरा चले जाएंगे, यहाँ उनका कोई आना जाना नहीं रहेगा। और अखिलेश यादव जी के मुकाबले वो कहीं भी कंपटीशन में नहीं है, चुनाव में नहीं है। और हो सकता है कि जमानत भी जब्त इस बार एसपी सिंह बघेल जी की हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित टाइगर रिजर्व में 2 बाघों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंगलवार को जंगल सफारी के दौरान सैलानियों ने बाघों की लड़ाई का ये वीडियो बनाया और सफारी पर निकले पर्यटकों के सामने अचानक से 2 बाघ जो है वो आ गए और थोड़ी देर दोनों बाघ एक दूसरे को घूरते रहे और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पर्यटक इस लड़ाई को देखकर काफी रोमांचित हुए और पर्यटकों ने वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है।